पढ़ाई करने के बाद लेकिन सभी चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी वो करें, एक गवर्नमेंट जॉब करें और इसके बाद उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए। लेकिन इन सभी को लेकर के जब आप सरकारी नौकरी करेंगे उससे पहले आपको बहुत सारे एग्ज़ाम, इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करने पड़ते हैं। और पहली दफ़ा की फर्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बातचीत कहें तो वो होता है एग्ज़ाम निकालना। तो किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, या फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करें, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डब्ल्यूबीसीएस की बात कहें तो इन सभी को लेकर के पहले आपको रीजनिंग पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, बहुत कुछ उसमें होता है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो वो स्टडी प्रिपेयर करवाने के लिए कोलकाता में हम आपको बता दें, आज जिस स्टडी सेंटर में हम लोग मौजूद हैं, स्टडी एक्सप्रेस इसका नाम है। कोलकाता में हेड ऑफिस है और हेड ब्रांच है कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में। और आज सिलीगुड़ी में, उत्तर बंगाल में, लेकिन ये एक चार चांद लगा है जहाँ पर सिलीगुड़ी शहर के ठीक सिलीगुड़ी कॉलेज के 2 नंबर गेट के पास में ही इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्टडी एक्सप्रेस में। और यहाँ पर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी को लेकर के अगर आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए। क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, ये किस तरीके से आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ों को लेकर के सिलीगुड़ी शहर में लेकिन एक नया नाम जुड़ चुका है और इसका नाम है स्टडी एक्सप्रेस। तो आइए बिना देर के अंदर की तरफ चलते, सारी जानकारी एक एक करके यहाँ से लेंगे। तो जैसे कि हम सभी आप सभी को बता रहे थे कि सिलीगुड़ी शहर में चार चांद लगाने के लिए ये पहला ब्रांच जो कि है स्टडी एक्सप्रेस वो खुल चुका है। और यहाँ पर एडमिशन जो है वो भी चालू हो चुकी है और क्लासेस जो है वो भी शुरू हो रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ के जो ओनर है राहुल व्यास जी, वो हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए। आइए इन्हीं से सारे सवाल पूछेंगे और जितनी भी जानकारी हो सके वो हम आप तक पहुँचाएंगे। राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप कोलकाता के बाद उत्तर बंगाल में पहली मर्तबा इस प्रकार की कोई ब्रांच खुले हैं। थैंक यू सो मच। और एसके लाइव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारा ये इंस्टीट्यूट जो है स्टडी एक्सप्रेस, ये कोलकाता में है इस वक्त। ये हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया था और कोलकाता में काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा एक्सपीरियंस और हमने काफ़ी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि स्टडी एक्सप्रेस में हमारे जो अभी तक के सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस है वो बैंकिंग सेक्टर में है। और इसके साथ हमारे एसएससी के लास्ट ईयर 2 रिज़ल्ट्स हैं और रेलवे की जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें हमारे यहाँ से 2 एनटीपीसी और 1 एएलपी लोको पायलट भी हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। और हर साल हमारे ढेरों बच्चे सिलेक्ट होते हैं डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम्स में। तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज जो है वो एक, आप जानते हैं कि पूरे वेस्ट बंगाल में, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो चाहे साउथ बंगाल हो, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और आप ये जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के छात्र धीरे धीरे करके इसमें इस तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं और डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस साल लास्ट ईयर के जो डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स के जो सिर्फ कोलकाता क्षेत्र से मेरे पास डेटा है 43,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था। तो इस साल वो बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे नॉर्थ बंगाल के बच्चे, जो हिली एरियाज़ के बच्चे हैं, जो सिक्किम, दार्जिलिंग के बच्चे हैं या फिर आप सिलीगुड़ी के बच्चे बोल लो, सारे बच्चे जो है इस डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम्स की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। इसलिए ये मेरा मोटिवेशन है कि मैं सिलीगुड़ी इसलिए ओपन किया हूँ अपना फर्स्ट ब्रांच नॉर्थ बंगाल में, ताकि यहाँ पे आने से हम इन बच्चों तक भी अपनी अच्छी सर्विसेज पहुँचा सकें और कोलकाता के जितने भी हमारे अच्छे टीचर्स हैं वो सारे क्वालिटी टीचर्स यहाँ पर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें और सिलीगुड़ी के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सकें। जी, आप जब टीचर्स की बात उठी है तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने टीचर्स होंगे और कहाँ से होंगे वो डिसाइड टीचर्स? देखिए, हमारे यहाँ पे एक मिक्स रहेगा। मीन्स हमारे यहाँ पे कोलकाता के भी टीचर्स विज़िट करेंगे जो हमारे अच्छे प्रोफेसर्स हैं और हमारे सिलीगुड़ी के भी कुछ टीचर्स, जैसे यहाँ के जो लोकल टीचर्स हैं उन्हें, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है, टाई अप हो चुका है। वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए आएंगे। और प्लस मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, कुछ हमारे साथ एज अ गेस्ट हम लोग डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर्स हैं या फिर हमारे जो बैंकिंग ऑफिसर्स हैं या जो एसएससी सीजीएल ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम लोग बुलाने की चेष्टा करेंगे और रिक्वेस्ट की है, वो लोग भी आएंगे फॉर द स्पेशल गाइडेंस। बिल्कुल। इसके साथ-साथ हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एक बच्चों का एक सपना होता है कि सरकारी नौकरी करे या पाए, उसको लेकर के एसएससी, बैंकिंग या फिर इस प्रकार से अगर रेलवे वगैरह की देखें तो प्रिपेयर आप लोग किस तरीके से करेंगे?
देखिए मैम, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप अपने वेस्ट बंगाल के सारे नागरिक हैं, तो वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पहले के मुताबिक कम हो चुके हैं और अभी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मैं ये कहना चाहूँगा जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर 10+2 जस्ट पास किए हैं, वो गवर्नमेंट एग्जाम्स या सरकारी नौकरी की तरफ आप रुझान कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बिकॉज हम सभी जानते हैं, हम सभी देखते हैं अपने लाइफ में कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो लाइफ स्टाइल होती है, उनके पर्क्स परक्विसिट्स जो होते हैं, उनकी सैलरी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे हमने कोविड सिचुएशन में भी देखा, जब 6 महीने लॉकडाउन था तो उस समय हमने देखा कि लोगों के प्राइवेट सेक्टर जॉब जा रहे थे और लोग जो है प्राइवेट सेक्टर्स में उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी, है ना, नई नौकरी नहीं क्रिएट हो रही थी। किंतु अगर आप पब्लिक सेक्टर की तरफ देखें तो काफ़ी लोगों के प्रमोशंस हो रहे थे। इनफैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट में कोई कुछ टीचर्स हैं जो कि मतलब एज अ गेस्ट आते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उनके प्रमोशंस हो रहे थे। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी मोटिवेशन लगता है कि वो बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए और सरकारी नौकरी की तरफ अपने अपने करियर को डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाएँ। जी। आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर करवाएँगे? क्या कुछ होगा सॉल्यूशन, उसके बाद जो डाउट्स होंगे वो सारे कैसे क्लियर होंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सॉल्यूशन है वो तो एक ही है कि आप क्वालिटी प्रोवाइड करें। जैसा कि सिलीगुड़ी क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कैंडिडेट हैं और काफ़ी सारी कोचिंग्स भी है। हम यूनिक कैसे होंगे? बिकॉज हमारे यहाँ पे कोलकाता में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम कॉरपोरेट नहीं हैं, हम जो है एक्चुअल कोचिंग सेंटर है। और कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, उनका आपस में रिलेशन क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो यहाँ पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स को एज अ अपने बेटे या अपने बेटी की तरह पढ़ाते हैं। जिस तरीके से अपने घर में एक छोटे बच्चे को नर्चर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है। उनके जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके डाउट सॉल्व किए जाते हैं और उनको तब तक हम साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक उनके रिजल्ट नहीं आ जाते। मैं आपको एक बात एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मेरा एक इंस्टीट्यूट में कोलकाता में रिजल्ट आया, देवलक्ष शाह, उसने अभी IBPS RRB PO क्रैक किया है। तो वो हमारे पास बच्चा आया था 2019 में, उसका रिजल्ट आया 2022 में। तो यानी कि वो बच्चा जब तक सिलेक्शन नहीं ले लिया तब तक हमने उसका साथ नहीं छोड़ा। हम लोग पूरे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ हमारे साथ बैंकिंग ऑफिसर्स है, WBCS ऑफिसर्स है, वो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। वो कभी कभार आते हैं, उन्हें स्पेशल इंडस्ट्री ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से जॉब होता है, ये सारी बातें बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है कि वो आगे जाके पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आगे जाके काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्हें मोटिवेशन मिल जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ मैं ये चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो पहाड़ के हैं, जो डुअर्स के हैं, जो तराई के हैं, वो लोगों के लिए अभी अगर वो कोलकाता नहीं जा सकते तो सिलीगुड़ी में ही वो पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ-साथ सिलीगुड़ी में होने के नाते पहाड़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ हो सकती हैं? देखिए मैम, मेरा रियल मोटिवेशन यहाँ आने का ये है कि हमारे पास हर महीने सिलीगुड़ी क्षेत्र और हिली रीजन से, दार्जिलिंग हो गया, गैंगटॉक, कलिम्पोंग, इनफैक्ट कि नागालैंड से भी हमारी एक तो बच्ची है जो हमारे वहाँ पे एडमिशन्स लेती है, हमारे कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता में आके लेती है एडमिशन्स। तो काफ़ी सारे हर महीने बच्चे, कम से कम 10 से 15 बच्चे हमारे पास वहाँ पे इतना दूर ट्रैवल करके आते हैं। और आप जानते हैं कि कोलकाता जैसे शहर में रहना, खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, राइट? तो उन बच्चों को ईजी करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम जो है यहाँ पर आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इंस्टीट्यूट जो मैंने खोला है, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे खुद के स्टूडेंट जो कोलकाता में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि सर, अगर आप इतना अच्छा कोलकाता में कर रहे हो तो आप वहाँ आ जाओ, सो डैट हमारे यहाँ पे ही आपको बहुत अच्छी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मिलेगी और हमें लोग यहाँ पे, अगर आपकी क्वालिटी हमें यहाँ पे मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये उनके कॉस्ट को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला है। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे एडमिशन क्या शुरू हो चुका है और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा? क्या कुछ टाइमिंग होंगी? एक्चुअली अगर आप बोलेंगे एडमिशन शुरू हो चुका है तो यस, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। हमारे कुछ बच्चे कोलकाता में हैं जो यहाँ पे आएंगे, जो 2 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट हो रहा है। 2 जुलाई 2022 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और हम लोग एडमिशन्स ऑलरेडी बहुत सारे ले चुके हैं और कुछ ले रहे हैं, इन प्रोसेसिंग है। कल परसों तक हम लोग बैच क्लोज करेंगे। हमारे एक बैच में 30 कैंडिडेट्स होते हैं। हम लोग छोटे बैचेस बनाते हैं, न्यूक्लियर बैचेस बनाते हैं, सो डैट मैंने आपको बताया कि हम लोग इंडिविजुअल स्टूडेंट पे कंसंट्रेट करते हैं, उनके डाउट सॉल्विंग, क्लियरेंस, ये सारी बातें उनको करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे बैचेस छोटे होते हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग ऑलरेडी एडमिशन्स करवा चुके हैं। 20-25 कैंडिडेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोग और 5 से 6 कैंडिडेट लेंगे और वी विल
क्लोज द बैच। हमारे एडमिशन के जो प्रोसीजर्स है वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी। हमारा खुद का स्टडी एक्सप्रेस का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में कोई बच्चा जैसे क्लासेस करने आता है, कोई बच्चे की क्लास छूट जाती है, ऐसा होता ही है बहुत सारे कोचिंग्स है जहाँ पे बच्चा बीमार है या फिर बच्चा नहीं आ पाया, कोई सिर्फ घर में फंक्शन है या कुछ भी हो सकता है, तो उस बच्चे की क्लासेस मिस ना हो उसकी वजह से हम लोग क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड करके अपने ऐप के अंदर रखते हैं। बच्चा जाके अपने हमारे ऐप से वो सारी वीडियोस को देख सकता है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हम लोग रन करते हैं। अगर हम लोग एडमिशन की भी अगर बातचीत करें तो एडमिशन के बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे? देखिए, मेजरली अगर आप दूसरी इंस्टीट्यूट से अगर मेरा कंपैरिजन करें, जो कि मैं नहीं चाहता आप करें, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, किंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हम उन बच्चों पे भी ध्यान देते हैं जो मिडिल क्लास है, बिलो द मिडिल क्लास बच्चे हैं। तो हम लोग जो है फीस स्ट्रक्चर अगर आप मेरा देखेंगे तो बहुत ही हमने रिजनेबल रखा है, जिससे कि कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सके, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके, और उन्हें ये ना हो कि वो पैसों की वजह से एजुकेशन नहीं ले पाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो हमारे जो यहाँ पे जो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ कि हमारे जो WBCS की जो कोर्स फी हमने सिलीगुड़ी क्षेत्र के लिए रखी है वो 40,000 रुपीज़ रखी है, और उसमें भी हम लोग 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें भी आपको ब्रेकअप्स मिल जाएंगे, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। तो ये सारी बातें जो है हमारे यहाँ पे है, आप बच्चे विजिट कर सकते हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ जितने भी अपने हिल्स के, जितने भी अपने सिलीगुड़ी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू विथ एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम लोग आपको सारी चीज़ों में स्टडी रिलेटेड, चाहे आपको गाइडेंस रिलेटेड, चाहे आपको फीस रिलेटेड, आप हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे रिजल्ट लाना। सिलीगुड़ी क्षेत्र से अगर आप बात करें तो रिसेंटली गर्व की बात है कि वेस्ट बंगाल क्षेत्र से सिलीगुड़ी की ही एक बच्ची ने इस बार यूपीएससी में टॉप किया, सेकंड रैंक लेकर आई वो। हालांकि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी सिलीगुड़ी में नहीं की थी, दिल्ली में की थी, किंतु अपने सिलीगुड़ी की बच्ची है वो। तो फिर अपने लिए ये बहुत ही गर्व की बात है बाहर जाने की। अगर अपने यहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, अगर बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाए, अच्छे टीचर्स मिल जाए, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, मैं एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगी राहुल जी कि यहाँ पे कुछ टॉपर्स की हमने लिस्ट भी देखी है, तो कितने टॉपर्स, जो कि आप बता रहे थे 5 साल हो गए आपके यहाँ पे खोले हुए कोलकाता में, तो कितने टॉपर्स हुए हैं? देखिए, एग्जैक्टली नंबर्स तो मैं याद नहीं रखूँगा, क्योंकि हर महीने मेरे घर पे मिठाई आ जाती है कि बच्चे कोई ना कोई पास होते रहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप पूछोगे कि मेरे सबसे ज़्यादा रिजल्ट किस क्षेत्र में आया, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, बैंक्स में। क्योंकि बैंक एग्जाम क्या होता है, बहुत ही क्विक होता है। हर मतलब 6 महीने में आप प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, 1 महीने बाद फिर इंटरव्यू हो गया, और 6 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग गई। तो ये बहुत क्विक होते हैं, तो इसमें रिजल्ट क्या होता है कि बहुत क्विक आता है। और WBCS जो होता है वो एक लेंदी प्रोसेस है। अब उसमें क्या होता है, साल भर लगता है, 1.5 साल लगता है कम से कम बच्चे को टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड कंप्लीट द सिलेबस, देन ही कम्स इनटू द रिवीजन प्रोसेस, है ना। और रिवीजन प्रोसेस के साथ साथ हमारा वेबसाइट पोर्टल है जिसमें कि हम लोग उसका एग्रेसिव टेस्ट लेते हैं। एक एक बच्चा कम से कम 100 से ज़्यादा टेस्ट देता है, तो उससे क्या होता है कि उसको जो कमियां हैं वो पता चल जाती है। तो उसमें रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, बिकॉज WBCS बहुत ही रिफाइंड है। तो हम लोग ने क्या किया है कि WBCS वाले बच्चों के लिए हमने उनको बोल दिया कि भाई आप हमारे यहाँ पे 1 साल पढ़ो, ठीक है। अगर 1 साल में आपका नहीं क्लियर होता है, आपको हम नेक्स्ट ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, क्योंकि हमें पता है हमने मेहनत की, बच्चे ने मेहनत की। अगर बच्चा का बाई चांस नहीं होता है तो वो अगले साल उसको कंटिन्यू कर सकता है, हमारी भी मेहनत वेस्ट ना हो, उसकी भी मेहनत वेस्ट ना हो। एक लास्ट मैसेज चाहेंगे जितने भी हमारे दर्शक या फिर जितने भी यूथ जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? मैं एक ही मैसेज उनको देना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर आप अपनी करियर को डेवलप करना चाहते हैं तो स्टडी एक्सप्रेस को एज अ ऑप्शन आप देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, आप हमारे यहाँ पे सेंटर पे आके बात कर सकते हैं। मैं खुद भी यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा, मैं कोलकाता में भी कुछ टाइम प्रेजेंट रहूँगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट रहूँगा। आप मुझसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स रहेंगे, दे विल ऑलवेज हेल्प यू विथ एवरीथिंग। कोई भी दिक्कत होने से, कोई भी प्रॉब्लम्स होने से, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द लाएंगे। प्लस हम लोग कुछ ना कुछ यूनिक यहाँ पे करने के लिए आए हैं, तो कुछ यूनिक ज़रूर करेंगे और उस यूनिक में आपका बेनिफिट ज़रूर होगा। तो राहुल जी से इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जितनी भी जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाया है। तो अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर जो यूथ जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो 10+2 है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो रेलवे, बैंकिंग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं। आपके ही सिलीगुड़ी शहर में है, सिलीगुड़ी कॉलेज के 2 नंबर गेट के पास है, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। और आप ज़रूर आइए, एक बार विजिट कीजिए, अपने प्लान्स को
उसको समझिए किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं एक सरकारी नौकरी को लेकर के। और यहाँ पर राहुल जी है, इनकी टीम है, टीचर्स हैं, आप सब यहाँ पर आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। सिलीगुड़ी से देवाशीष मंडल के साथ मैं नेहा गुप्ता, एसके लाइव।